भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन यहां स्वास्थ्य ने, स्वच्छता ने और शिक्षा ने मानो खुद को फांसी लगाकर कहीं दफन कर लिया है। सुबह सूरज निकलने से पहले हॉस्पिटल के बाहर लंबी लाइनें लगी रहती है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम भूत बंगला ज्यादा लगते हैं। और ये लाइनें ना तो राशन पाने के लिए लगती है, ना नौकरी पाने के लिए लगती है, ये लाइनें अपनी जिंदगी बचाने के लिए लगती है। सुबह हॉस्पिटल के बाहर दूर कोने में बैठी हुई एक महिला नजर आती है। वह महिला पूरी रात से अपने पति को दिलासा दिला रही है कि अब सुबह होगी तो फिर हम डॉक्टर को दिखाएंगे। उसका बीमार पति पूरी रात से परेशान है और सुबह होने के बाद भी डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं आते। क्यों? क्योंकि भाई साहब डॉक्टर तो सुबह 10 बजे ही आएंगे और शायद 10 बजे तक वह इंसान जो पूरी रात से इंतजार कर रहा है वह राम नाम सत्य है कि कंडीशन तक पहुंच जाए। लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं, ना किसी को इसके खिलाफ आवाज उठानी, ना इसका जवाब लेना। क्यों? क्योंकि हमारा आज का यूथ धर्म बचाने में बिजी है। अब चलते हैं महान अर्थव्यवस्था वाले देश के दूसरे किस्से पर। शिक्षा। भारत आज विश्व गुरु बन गया है, लेकिन आज गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन जेल के समान है। टूटी हुई दीवारें, पंखा है तो पर खराब है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो 10 साल पुराना है। वॉशरूम भी बना है पर सिर्फ उसमें 2 ही दीवारें हैं और किताबों की तो बात छोड़ दो। और उस स्कूल के टीचर की बात करते हैं। आज गवर्नमेंट स्कूल में हर 70 बच्चों पर एक टीचर की ड्यूटी है और वो टीचर जो 70 बच्चों पर अकेला है, कभी उसकी ड्यूटी सर्वे में लगी होती है, कभी उसकी ड्यूटी इलेक्शन में लगी होती है, तो कभी वह खुद बीमार हो जाता है और ये 70 बच्चे स्कूल में जाकर हाथ बांधकर बैठे रहते हैं। लेकिन जवाब लेने वाला कोई नहीं, ना किसी को इसके खिलाफ आवाज उठानी, क्योंकि यूथ तो धर्म बचाने में बिजी है। चलो जी, अब चलते हैं सबसे अहम और सबसे दर्दनाक किस्से की तरफ। घटना होती है इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में। वहां पाइपलाइन में सीवेज मिल जाता है और इसके मिलने के बाद सारा का सारा पानी दूषित हो जाता है। लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर थोड़ी मर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पानी में इकोलाई बैक्टीरिया मिलता है जो मल में पाया जाता है। 1400 से प्लस लोग बीमार पड़ जाते हैं। लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो 8 से 23 लोगों की जान गई है इस मामले में। और भैया जी, इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ और साफ शहर माना जाता है, उसके बावजूद है ये हाल। और इसके होने के बाद ना किसी ने कोई सवाल उठाया, ना किसी को जवाब चाहिए, क्योंकि हमारा यूथ धर्म बचाने में बिजी है। हॉस्पिटल्स देख लिए, स्कूल्स देख लिए, पानी देख लिया। अब एक आखिरी किस्सा बचता है स्वच्छता का। शायद यहां कुछ मिल जाए, लेकिन यहां सबसे बदतर हालात है भाई जी। क्यों? क्योंकि हर बड़े शहर में जिधर भी नजर जाएगी वहां कूड़े के ढेर लगे हुए मिलेंगे। अगर कोई विदेश से आया हुआ इंसान हो और वह थोड़ा दूर खड़े होकर रहे और सेल्फी ले, वह सोचेगा शायद ये पहाड़ है। लेकिन अगर वह जूम करके देखेगा तो वह कूड़ा मिलेगा उसको भैया जी। और इसकी जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं अपने देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। दिल्ली की कई कॉलोनियों में, स्पेशली शर्मा एनक्लेव जैसी कॉलोनियों में महीनों तक गटर का पानी भरा रहता है। उनके घर स्विमिंग पूल में कन्वर्ट हो चुके हैं। पानी इतना गहरा है कि घुटनों तक आता है और वहां के लोगों के हॉस्पिटल में ऐसे चक्कर लगते हैं मानो कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो। जो आवाज उठाता है उनकी आवाज दबा दी जाती है, क्योंकि आवाज उठाने वालों की संख्या बहुत कम है।
और यूथ तो धर्म बचाने में बिजी है। अब मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि यूथ धर्म बचाने में बिजी है, यूथ धर्म बचाने में बिजी है, तो सवाल उठता है कि कौन सा धर्म खतरे में है? आज के टाइम पे कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। कुछ स्पेशल लोगों के ड्रामे के कारण लोगों को यह दिखाया जाता है कि धर्म खतरे में है, लेकिन कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। आज लोगों के लिए जरूरी नहीं हॉस्पिटल्स, जरूरी नहीं स्कूल, जरूरी नहीं एजुकेशन, जरूरी नहीं साफ पानी। आज लोगों के लिए ज्यादा जरूरी और सबसे अहम बात है धर्म। आज बहुत दर्दनाक किस्से घटित हो रहे हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि किसी के फैमिली मेंबर की अब तक जान नहीं गई। जिस दिन उनके फैमिली मेंबर में किसी की जान चली जाएगी, वह भी आवाज उठाने वालों की लाइन में लगे होंगे, लेकिन वह इस बात को नहीं मानते कि अगर कोई मर रहा है या कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, हम उनकी आवाज बन जाए, कल को हमारी भी फैमिली का नंबर आ सकता है। आप आशा, संतोष, कंगना को भी अपनी बहन मान सकते हैं। जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? प्रसव पीड़ा के कारण वह 6 किलोमीटर पैदल चली और इस चलने के कारण उनकी और उनके बच्चे की, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया था, उसकी जान चली जाती है। लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबको अपना धर्म बचाना है। चौथी अर्थव्यवस्था हेल्थ केयर के मामले में 65वें नंबर पर, लेकिन सिर्फ कागजों में। एजुकेशन के मामले में 90वें नंबर पर, लेकिन सिर्फ कागजों में। गवर्नमेंट कहती है बजट बढ़ाया गया, योजनाएं बनाई गई, आज कागजों में अस्पताल चमक रहे हैं, डिजिटल हो चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बच्चे आज भी फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। और कई लाख बच्चे तो आज भी ऐसे हैं जो कोई तालाब पार करता है, कोई नदी पार करता है, बिना किसी नाव के, बिना किसी पुल के, और फिर जाकर उसको पढ़ाई मिलती है। ना अच्छे स्कूल है, ना अच्छे हॉस्पिटल है, ना स्वच्छ पानी है और ना ही स्वच्छता है। तो फिर किस काम की सरकार? किस काम के लिए आप अपना धर्म बचाने गए हैं? क्या आने वाली पीढ़ी को तुम अपना सिर्फ धर्म दोगे? आज एजुकेशन का बजट 1.28 लाख करोड़ रुपए है, जो कुल जीडीपी का अप्रोक्स 2.7 से 2.9% तक बैठता है। लेकिन यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार यह अब भी 4 से 6% कम है। हेल्थ केयर का 98,311 करोड़ रुपए का बजट है, यह भी WHO के हिसाब से कम है। जितना भी है बजट है। अब बात करते हैं यह बजट जाता कहां है? क्या यह पूरा बजट आज सरकारी स्कूलों में, सरकारी हॉस्पिटल में और स्वच्छता में उतना ही लगा हुआ है जितना मिला हुआ है? और इसका जवाब हमें सीधा सीधा मिलता है CPI की रिपोर्ट से। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहता है भारत आज 97वें नंबर पर है घूसखोरी में। मतलब करप्शन के मामले में आज भारत 97वें नंबर पर है। और ये बजट, भैया जी, ये बजट जो हॉस्पिटल्स में लगना था, स्कूल्स में लगना था, साफ पानी में लगना था, स्वच्छता में लगना था, ये बजट किसी नेता के महल में लगा हुआ है। लेकिन इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, क्योंकि उन घूसखोरों ने हमारे यूथ को धर्म में बिजी करा हुआ है। बदलाव जादू नहीं है। एजुकेशन का भी बजट बढ़ाना पड़ेगा, स्वास्थ्य का भी बजट बढ़ाना पड़ेगा, और जो बजट मिला है वह बिना किसी घूसखोरी के जहां लगाना है वहां लगाना पड़ेगा। और आज हमारे यूथ को नेता नहीं, नागरिक बनकर सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। अधिकार तो है, बस उनके पूछने की देरी है। गांव का हॉस्पिटल, गांव का स्कूल, गांव का पानी, यहीं से देश बनता है। और देश जब बनता है जब वहां के नागरिक सम्मान से जी रहे होते हैं, ना कि हॉस्पिटल के बाहर कूड़े की तरह पड़े रहते हैं। और ये बार बार बोलना कि धर्म बचाना, यह सिर्फ ना मैं हिंदुओं के लिए बोल रहा हूं, ना सिख के लिए बोल रहा हूं, ना मुस्लिम के लिए बोल रहा हूं, ना क्रिश्चियन के लिए बोल रहा हूं।
ये सभी की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको अपने अच्छे दिन लाने हैं, अपनी पीढ़ियों के अच्छे दिन लाने हैं, तो सवाल करना शुरू करो। धर्म को छोड़कर देश के मुद्दों पर बात करो। असल में सच्ची बात तो यह है कि जिस देश का यूथ या तो सोया हुआ हो, या जिस देश का यूथ अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्मों में बिजी हो, तो वहां यह नॉर्मल बात है। क्योंकि जब यूथ ही बटा रहेगा तो सवाल कौन पूछेगा, कौन जवाब मांगने के लिए आगे आएगा। और जिस देश में सरकार चुनाव जीतने के बाद विकास के कामों को छोड़कर आपसे यह वादा कर रही हो कि आप हमें जिताओ और हम आपको धार्मिक यात्रा कराएंगे। अब 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा देगी। तो वहां विकास और विश्वास की बातों को ना ही करा जाए तो अच्छा है, बस इसको झेलते रहो। फिर तो यह वीडियो बनाने का सिर्फ यह मकसद है कि आपकी आंखें खुल सके। इन बातों पर जरा ध्यान देना। ना पानी साफ है, हॉस्पिटल भूत बंगलों में कन्वर्ट हो चुके हैं, स्कूल जेल में कन्वर्ट हो चुके हैं, किसान सड़कों पर है, ना अच्छा इलाज है, ना स्वच्छता है, और शायद आवाज उठाने पर जेल भी हो सकती है। यूथ धार्मिक मसलों में जकड़ा हुआ है। सोच समझकर कमेंट में जरूर बताना कब आपको यहां साफ पानी के लिए आवाज नहीं उठानी पड़ेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके माध्यम से लोगों की आंखें खुल सके और आप जिस जाल में जकड़े हुए हो उस जाल में से निकल सको। जय हिंद, जय भारत।